हेलो एवरीवन। सो गाइस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ इंडीड नॉट गोल्ड। इसीलिए हम लोग जो मार्केट या मार्केट ट्रैकर्स, एनालिस्ट्स वगैरह, हमारी जो कम्युनिटी है, हम लोग बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं स्टॉक्स को। एंड मैं तो मतलब मेरा तो काम ही है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू पिक ग्रेट कंपनीज, नॉट गुड कंपनीज। सबसे पहले आर ओ ई जो क्राइटेरिया है वो क्यों बना है? आर ओ सी 15% के ऊपर मिनिमम फॉर द लास्ट 10 years, आर ओ ई 15% के ऊपर, फ्री कैश फ्लो भी 15% के ऊपर क्यों बनाया है? कहाँ से आया ये क्राइटेरिया? मैं आपको एक एग्जांपल देके ये बात प्रूव करता हूँ। चेक आउट अ स्टॉक कॉल्ड एस्टर डी एम हेल्थ केयर। आई रिपीट, एस्टर, ASTER, एस्टर डी एम हेल्थ केयर। देखिए, पिछले 6-7 मंथ्स में, फेबररी 2023 से अभी तक, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, स्टॉक ने रिटर्न्स दिया है करीब करीब 70-75% रिटर्न्स। लेकिन आर ओ ई मैच नहीं कर रहा है, कभी भी नहीं। कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला क्राइटेरिया जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा क्राइटेरिया है जो, भाई ये मेरा क्राइटेरिया पर्सनली, इफ़ अ कंपनी हैज़ दिस, देन चाहे सारे मेरे क्राइटेरिया क्लियर हो रहे हो, मैं वो स्टॉक कभी कभी नहीं लूँगा। एंड एज एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग एस्टर डी एम हेल्थ केयर। प्लीज़ डोंट बाय और सेल एनी थिंग बेस्ड ऑन माई एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि क्यों मैं एस्टर डी एम हेल्थ केयर को टच भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया थोड़ा, आप screener.in पे जाके रन कर सकते हो। प्रमोटर प्लेज, प्रमोटर की प्लेजिंग किसी भी स्टॉक में, अगर आइडियली तो नहीं ही होनी चाहिए, बट जैसे एशियन पेंट्स जैसे कंपनी में थोड़ा प्रमोटर प्लेज है, वो थोड़ा थोड़ा करके चुका रहे हैं, तो एशियन पेंट्स में है तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये एस्टर डीएम में, कैन यू गेस? एक कोई भी अपने दिमाग में नंबर सोचिए, जस्ट गेस इन योर माइंड। 99% गाइस, 99% प्रमोटर की जो होल्डिंग है, करीब 41% होल्डिंग इज़ विद प्रमोटर। होल्डिंग भी कम है, प्रमोटर होल्डिंग हम यूजुअली थोड़ी ज़्यादा चाहते हैं, ताकि प्रमोटर के पास कंपनी का ओनरशिप हो। नहीं तो फिर वो एक पेनी स्टॉक जैसा, या आई मीन एक ऑपरेटेड स्टॉक जैसा बन सकता है। आई एम नॉट सेइंग एस्टर में ऐसा हो रहा है, बट प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होनी ही चाहिए टू द कम्फर्ट टू द इन्वेस्टर, द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। प्रमोटर होल्डिंग भी कम है, और जो है वो 99% ऑलमोस्ट प्लेज्ड है। प्लेज्ड मतलब वो शेयर उन्होंने गिरवी रखे हैं, कुछ बैंक के पास होंगे, कुछ लोन लिया होगा, कुछ। अब अगर शेयर प्लेज किए हुए हैं, तो वो शेयर जब ऊपर जाएंगे, या अगर कंपनी कभी भी डिफ़ॉल्ट करेगी, तो जिसके पास प्लेज किया है वो बेचने के पहले 2 बार सोचेगा नहीं। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एस्टर का मैनेजमेंट कि भाई हम आपके शेयर बेच दें या बेचने वाले, वो सीधा बटन दबा के बेचेंगे। तो प्रमोटर प्लेजिंग 10%, 15% ठीक है, आइडियली मैं तो वो भी नहीं चाहूँगा, बट 99% प्रमोटर प्लेजिंग। पिछली बार मैंने ऐसी कंपनी देखी थी और बोला था आपको, वेदांता। वेदांता कभी टच नहीं करता मैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, और उसके और भी मर्की रीजंस है। मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, क्वालिटी अपने को नहीं समझ में आती है। तो ये क्राइटेरिया पे नज़र रखिए, दिस इज़ द ब्रह्मास्त्र। अगर ये क्राइटेरिया मिल गया कंपनी को, आप इमीडिएटली रिजेक्ट कर सकते हो। आप गूगल सर्च कीजिए, लिस्ट ऑफ कंपनीज़ इन इंडिया वे प्रमोटर प्लेजिंग इज़ मोर देन 50%। पूरा स्क्रीनर का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई कमेंट्स है, डाउट्स है तो मोस्ट वेलकम। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग गाइस।